कोई भी इधर उधर ध्यान नहीं देगा, सब ध्यान सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे देगा। इस दुनिया में लगभग कह सकते हो कि 118 तत्व है, हाँ, उसमें से कह सकते हो 92 प्राकृतिक तत्व है, उस 92 में से कह सकते हो 72 के आसपास धातु है, 20 में अधातु। बात ठीक है, यहाँ तक कोई बात नहीं है। ये सारा मामला किसका है? तत्व। और ये हम समझ चुके हैं कि तत्व कह जब रहे हैं तो इसका मतलब हुआ एक ही प्रकार के परमाणुओं के मिलने से बना हुआ जो पदार्थ है उसको तत्व कह रहे हैं। इसका मतलब हुआ यदि ये एल्युमिनियम का परमाणु है तो सब का सब एल्युमिनियम का परमाणु एक जैसा होगा। ये बात सही है कि गलत है? सही है। ऐसा यदि हम आयरन का ले रहे हैं, लोहा का एक टुकड़ा ले रहे हैं, तो केवल और केवल लोहा का ही परमाणु उसमें उपस्थित है। ये बात सही है। अब हमको ये भी पता है कि तत्व जो है दूसरे किसी और से इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए संबंध बनाता है। संबंध का मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन या तो उसको देगा या फिर इलेक्ट्रॉन लेगा। जब कोई तत्व इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है, यानी कि किसी और को दे देता है, तो कैसा आवेश हो जाता है? वो परमाणु कैसा आवेशित हो जाता है? ये बात सही है? सबको समझ में आ रहा है? और जो इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लेता है वो कैसा हो जाता है? यहाँ तक मामला ठीक है। हम लोग ये भी धातु और अधातु में समझ गए थे कि जब कोई 5 इलेक्ट्रॉन रख रहा है बाह्यतम कक्षा में तो 3 को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। यदि कोई बाहर 6 रख रहा है तो 2 को ग्रहण करने की कोशिश करेगा। और साथ में धातु और अधातु पढ़ने के बाद इतना तो हमको समझ में आ चुका है कि कोई भी जो भी तत्व है या तो वो धातु होगा नहीं तो अधातु। और इसका आधार यह है कि वो इलेक्ट्रॉन को त्याग कर रहा है या इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर रहा है। ये बात सही है। बाकी जो चीज है वो इस तरीके से है कि उसका बाहर वाला जो ऊपर गुण है उसको भौतिक गुण कहते हैं। नहीं, और भौतिक गुणों में क्या क्या आता है? धातु में भी मतलब चमक होना, पीटने पर पतले चादर में बदल जाना, सुचालक होना, ये सब तान्यता होना, ये सब गुण था। लेकिन भौतिक गुण किन बातों पे निर्भर था? रासायनिक गुण पे। यानी कि यदि कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को दिया तो फिर क्या हो गया? धातु। साफ बात है। और किसी ने इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करा तो हो गया। और ऐसा क्यों करना पड़ रहा है? ऐसा इसलिए करना पड़ रहा है क्योंकि बाह्यतम कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, यानी कि उसमें कुछ अपूर्ण है, वो अनकम्प्लीट है, खुद को कंप्लीट करना चाह रहा है। और जब कंप्लीट करना चाह रहा है तो किसी और से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर रहा है। और वो मजेदार स्टोरी भी तुम लोग सुना था, Na और Cl वाला मामला, नहीं, सोडियम और क्लोरीन का, जिसके लिए गांधी जी क्या किए थे? अंग्रेज के खिलाफ लड़ाई कर लिए। अरे नमक का बात कर रहे हैं। डांडी मार्च पढ़ा होगा, हाँ, साथ में ये भी पढ़ा होगा कितना आदमी को लेके चले थे, कितना? 78। इसलिए तुम देखोगे 78 वो आदमी है। ऐसे गांव में बोला जाता है 78 माने बहुत ज्यादा संख्या में। तो 78 आदमी साथ चल दिए थे। किन का? और उसके बाद तो 7 करोड़ लोग चल दिए। लेकिन एक शुरुआत तो करना पड़ता है। तो आप लोग भी अपने अपने गांव में जब आप बड़े ऑफिसर्स बन जाएंगे तो अपने अपने हिस्से का शुरुआत करेंगे। नहीं तो अभी हम लोग बात कर रहे थे ये जो आपस में जब भी कोई यौगिक बनेगा, ध्यान देना, क्या चीज? जब भी कोई यौगिक बनेगा तो 2 तत्व के मिलने से ही यौगिक बन सकता है। जैसे 2 अक्षरों के सार्थक मेल से ही शब्द बनता है, 2 अल्फाबेट के परफेक्ट कॉम्बिनेशन से ही वर्ड बनता है। ऐसे ही 2 एलिमेंट्स तत्व के आपस में मिलने से ही क्या बनेगा? ये बात सही है। अब एक आश्चर्यजनक बात बताते हैं कि ये पूरा 118 तत्व ले लो, 117 को एक तरफ रखो, एक कार्बन को दूसरे तरफ रखो, ठीक। अब हम कह रहे हैं 117 तत्व मिलके जितना यौगिक बना रहा है, यदि 100 यौगिक बना रहा है तो हम कह रहे हैं 92 से 95% तक कौन बना रहा है? कार्बन वाले
117 मिलकर कितना काम कर रहा है? 5% योगी। इसका यदि थोड़ा बहुत समझ विकसित करना है तो तुम सोचो, हम जो भी भोजन खाते हैं, हम लोग जो भी भोजन खाते हैं, भोजन कौन कौन खा सकते हैं? नहीं, तुम लोग जो बोल रहे हो सब खा सकते हैं, तुम लोग तो खाते ही हो, हम उसका बात नहीं कर रहे। हम भोजन करते हैं, एक हो गया कार्बोहाइड्रेट, ठीक, दूसरा हो गया फैट यानी कि वसा, और क्या हो गया? प्रोटीन, है ना? क्या हो गया? प्रोटीन। अरे जल, जलोन, रुको, ये 3 को मेन है। उसके बाद विटामिन हो गया, खनिज लवण हो गया, ये सब बात, लेकिन अधिकतर मात्रा में ही खाते हैं, इसी का पाचन पर रहते तुम लोग, क्योंकि ये बड़ा अणु है, इसको तोड़ने की जरूरत है, तभी कोशिका के अंदर जाएगा। ठीक बात समझ रहे हो कि नहीं? अब देखो, कार्बोहाइड्रेट बना रहता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के मिलने से, तो आया कि नहीं कार्बन? वसा भी रहता है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, लेकिन अनुपात उसका अलग होता है, तो वो वसा बन जाता है। प्रोटीन में कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन के अलावा नाइट्रोजन से मिलकर बने हुए यौगिक ही प्रोटीन बनाते हैं। ये बात समझ में आ रहा है कि नहीं? अब सब में देखो कार्बन है कि नहीं? है। ये छोड़ दो, ये दुनिया का सब जीव कोशिका से मिलकर बना है, और सब कोशिका झिल्ली से मिलकर बना है। कोशिका झिल्ली में कौन कौन चीज है? तुम कहते हो कोशिका झिल्ली में माइटोकॉन्ड्रिया है, पिटबो करेंगे। कोशिका झिल्ली में कहां से माइटोकॉन्ड्रिया है? प्रोटीन और वसा से मिलकर बना है, जिसको तुम कहते हो फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। जानते हो कि नहीं कि ये जो कोशिका झिल्ली है, कोशिका झिल्ली ऐसा लेयर से बना रहता है, और ये बना रहता है वसा और प्रोटीन से। तो वसा में भी क्या रहेगा? कार्बन। प्रोटीन में भी क्या है? कार्बन। तो जितना कोशिका है सब में पाया जा रहा है क्या चीज? कार्बन। मतलब इस दुनिया में बताए नहीं कि एक कार्बन को एक तरफ रखो और बाकी सबको एक तरफ कर दो, फिर भी क्या होगी? 92 से 95, 100 में से 92 से 95 यौगिक बना रहा है कौन? बात समझ में आ रहा है कितना बड़ा इंपॉर्टेंट है? अब बताओ, अकेले जब इतना कुछ बनाएगा, इतना सारा, और रसायन शास्त्र में यौगिकों को ही तो पढ़ते हैं, तत्व एवं यौगिक के गुणों को ही तो पढ़ते हैं, पदार्थों के गुणों को ही तो पढ़ते हैं। और पदार्थ किस रूप में होगा? 3 रूप में, तत्व, यौगिक या फिर मिश्रण। हमारे सामने जो भी चीज होगा वो 3 ही रूप में होगा। कौन कौन? तत्व, यौगिक या मिश्रण। तो अब तत्व के बारे में तो तुम धातु, अधातु इस सब में पढ़ लिया, यौगिक के बारे में पढ़ोगे। यौगिक बना कौन रहा है? कार्बन। तो पहले कार्बन के बारे में तुम्हें क्या करना पड़ेगा? पढ़ना पड़ेगा, जानना पड़ेगा, तब बाकी सबको जान जाओगे। क्योंकि जो इसको जान लेता है, ये बोर्ड एग्जाम में उसकी जान नहीं लेता है, और जो कार्बन एवं उसके यौगिक नहीं जानता है, उसको पता ही नहीं चलता है कथी लिख रहे हैं, CH2, CH2, CH3, CH2, ऐसे CH3, कुछ कुछ करते रहते हैं, ऐसे लगे। समझ में आ रहा है कि? इसलिए बहुत जरूरी है कि हम लोग कार्बन को ठीक से समझना शुरू कर दें। तो क्या हम लोग रेडी है? कितना रेडी है? उतना ही जितना कि पुलिस रेडी रहता है ना, हर क्राइम होने के बाद पहुंचता है। उतना ही रेडी हो तुम लोग भी कि एग्जाम के बाद समझ में आ जाएगा, नहीं ना? तो चलो, कार्बन का पढ़ाई करने के लिए सब रेडी हो? अरे हाँ ना बोलो, अरे सारे बोलो, जोर से बोलो। चलो ठीक है। तो कार्बन के बारे में बात यह था कि कार्बन अपने आप में रोल नंबर उसका कितना है बच्चों? 6। ठीक है, रोल नंबर का मतलब समझ रहे हो? हम सजा दिए थे, मतलब एटॉमिक नंबर, मतलब परमाणु संख्या। और जब भी हम कह रहे हैं परमाणु संख्या, इसका मतलब हुआ इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जितना इलेक्ट्रॉन उतना ही प्रोटॉन की संख्या। समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना बात पता चल रहा है कि नहीं? जितना परमाणु संख्या उतना ही इलेक्ट्रॉन की संख्या, और जितना इलेक्ट्रॉन की संख्या उतना ही प्रोटॉन की संख्या सामान्य अवस्था में। और यदि कोई धन आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या कम हो जाएगी, क्योंकि उसने धन आवेश प्राप्त करा है। कैसे? इलेक्ट्रॉन को त्याग,
और कोई ऋण आवेशित है तो इलेक्ट्रॉन की संख्या ज्यादा हो जाएगा, क्योंकि तो जितना परमाणु संख्या उतना ही प्रोटॉन का संख्या, ये फिक्स है। इलेक्ट्रॉन के खेल में ही तो सारा गेम छुपा है। अब बताओ, ऑक्सीजन को कोई जरूरी था हाइड्रोजन से बंधन बनाने का, लेकिन 2 इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने के लिए ऑक्सीजन जो था वो हाइड्रोजन के साथ में आया और 2 हाइड्रोजन आया और तब जाके H2O बना और इससे जीवन मिला। तो इन लोगों का आपसी संबंध से हमें कोई दिक्कत नहीं है। ये बढ़िया है, ये जीवन देता है, ये बढ़िया बात है। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो यहाँ पर जो बात आया कि सब यौगिक बनेंगे, किस लिए? इलेक्ट्रॉन को लेने के लिए या फिर किसी के पास कुछ ज्यादा है त्यागने के लिए। 2 ही कारण होगा। तो एक तत्व दूसरे के पास क्यों आएगा? इलेक्ट्रॉन या तो देने नहीं तो लेने। सब बात, सब खेल केमिस्ट्री में इतने पे निर्भर है कि या तो किसी को इलेक्ट्रॉन देना है, नहीं तो किसी को इलेक्ट्रॉन लेना है। और इलेक्ट्रॉन देने वाले को क्या कहते हैं बच्चों? सब अलग अलग जवाब दिए। कोई बोला धन आवेशित, और हम कह रहे हैं धन आवेशित जो हो सके इलेक्ट्रॉन देने के बाद उसी को हम धातु कह रहे हैं। समझ में आ रहा है? तो सामान्यतः हम लोग क्या कहेंगे? धातु। क्या इस बात में कोई दिक्कत है, कोई कंफ्यूजन है, कोई टेंशन है? थोड़ा सा भी? अरे इतना सा भी? तो धातु कौन होगा? जो इलेक्ट्रॉन को, और धातु कौन होगा? तो जैसे ही तुम्हारे सामने कोई आता है तो तुम देखने की कोशिश करते हो लड़का है कि लड़की, मनुष्य को देखने की कोशिश करते हो, उसी से तय होगा कि शर्ट पैंट पहनेगा या फिर फ्रॉक या सलवार सूट पहनेगा। ऐसे ही कोई तत्व है तो तुम देखोगे कि धातु है कि अधातु। तो वो कैसे तय होगा? उसने इलेक्ट्रॉन दिया है कि इलेक्ट्रॉन लिया है। आई बात कैसे पता चलेगा किसको देना है किसको लेना? तो बाह्यतम कक्षा में जब 1 रहेगा तो फिर बताओ 7 को देना चाहेगा कि 7 को ग्रहण करना चाहेगा कि 1 देना चाहेगा? तो समझ में आ रहा है? जब किसी के बाहर 1, 2, 3 रहे तो वो 7, 6 या 5 लेने के बजाय 1, 2, 3 लेना चाहेगा। तो जिसके भी बाहर 1, 2, 3 इलेक्ट्रॉन्स होगा वो सब आ जाएगा किसमें? धातु में। इसमें कोई समस्या है क्या? एकदम इजी है। बात समझ में आ रहा है? तत्व क्या हो सकता है? धातु या अधातु। कैसे तय होगा कौन धातु कौन अधातु? जो इलेक्ट्रॉन देगा वो धातु और जो इलेक्ट्रॉन लेगा अधातु। ठीक बात। कैसे तय होगा कौन इलेक्ट्रॉन देगा कौन लेगा? तो बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन है? जो बाहर में, अब ध्यान देना, यहां से सीखने वाला बात है। बाहर में कितना इलेक्ट्रॉन होगा ये कैसे तय होगा? ये तो तुम तय देख लोगे कि बाहर में 1 है 2 है या 3 है, लेकिन बाहर का मतलब क्या है? नंबर पहला क्वेश्चन एक बच्चों के मन में आना चाहिए। बाहर का मतलब जो सबसे बाहर का कक्षा है। हम सही बोल रहे हैं ना? ऑर्बिट। हम नहीं बोलने वाले हैं कक्षा, क्योंकि कहीं कुछ छूट गया तब तुम लोग फिर बदमाशी करने लगते हो। तो फिर हम कह रहे हैं कि जो बाहर का ऑर्बिट है, किसी के बाहर 1 ऑर्बिट होगा, 2 होगा, किसी में 3 होगा। तो सबसे बाहर वाला ऑर्बिट कितना है, कितना जरूरत है, ये सब बात नम्मा में पढ़े थे। और वो भी निर्भर करता है परमाणु संख्या पे, और वो भी निर्भर करता है ऑर्बिट का कैपेसिटी पे, जिसमें हुआ कि पहला ऑर्बिट का 2 कैपेसिटी, दूसरा ऑर्बिट का 8 कैपेसिटी, तीसरा ऑर्बिट का 18 कैपेसिटी। ये सब बात है कि नहीं? चौथा ऑर्बिट का 32 कैपेसिटी। समझ में आ रहा है? इतना में तुम्हारा काम हो जाएगा। अंशु फोकस हियर। अब देखो, इतना में यदि 10वीं तक तुम्हारा काम हो जा रहा है, यदि किसी का 11 है परमाणु संख्या, तो जाहिर सी बात है पहला का क्षमता ही है 2, दूसरा का क्षमता ही 8, तीसरा का 1, तो यानी कि 3 ऑर्बिट का जरूरत पड़ा है ना? 1 अब है बाह्यतम कक्षा में, तो इसको डोनेट करना पड़ेगा। तो इससे तय हो गया कि ये धातु है। समझ में आ रहा है कि नहीं? इससे तय क्या हो गया कि ये धातु है। बढ़िया लगा। इतना तक बात समझ में आ रहा है? तुम लोग तक बात जा रहा है? क्लियर एकदम? अब जब भी तुम किसी भी
लोगों को जानते हो तो सबसे पहले उसका नाम पूछते हो। तो तुमने नाम पूछा कि कौन हो तुम, कौन है ये, कहां से ये आया, तो ये कौन है? रोल नंबर 6 है, ये कार्बन है। फिर तुम पूछा कि भाई तुम धातु हो कि अधातु, कि बोला तुम पढ़े लिखे हो, 10वां का हो, तुम ही तय करो कि तुम धातु हो या फिर अधातु, ये तुम ही तय करो। तो फिर ये बात तय हुआ कि चलो हम देख लेते हैं तुम धातु है कि अधातु। उसने तो अपने तरफ से 6 बता दिया। तो पहला कक्षा में तुमने डाला 2 और दूसरे कक्षा में 4। इतना बात ठीक है, इसमें कोई समस्या? अब 4 आ गया। धातु और अधातु में तो हमको पता था कि भैया 1 2 3 रहेगा, तो यानी कि 7 नहीं ले पाएगा, 6 नहीं ले पाएगा, 5 नहीं ले पाएगा, इसलिए ई दे ही देगा 1 2 3। जिसके बाद 5 6 या 7 होता था उसमें क्या करते थे कि ई दे तो नहीं पाएगा, नहीं दे पाएगा, तो ये 3 लेगा, 2 लेगा और 1 लेगा। इस तरीके से ये सब अधातु हो जाता था और ये सब क्या हो जाता था? अब मामला बीच में फंस गया है। ठीक वैसे ही जैसे तुम लोग फ्रिज के लाइट बंद होने के बीच में रोकना चाहते हो, जैसे स्विच बोर्ड में बीच में स्विच बोर्ड का रोकना चाहते हो कि वो ऑन और ऑफ के बीच में रोकते हैं, यहाँ मामला बीच का है। अरे वो वाला गोवा वाले बीच का नहीं, बीच माने वो वाला बीच अलग होता है। गोवा वाला कहता है बीच, लेकिन वो रहता किनारा है। ठीक, समुद्र का जो किनारा होता है उसको बीच कहता है, लेकिन ये बीच वो इंग्लिश का बीच है। ठीक है, इंग्लिश का है कि हिंदी का है? ये ठेठी का बीच है, बीच माने मध्य, ये ठेठी का बीच है, समझ में? ठेठी का बीच माने मध्य भाग, और वो हिंदी का बीच होगा। और इंग्लिश का बीच माने तो अलगे बात हो जाता है। ठीक है, वो गाली के टाइप का हो जाता है। तो ये मामला बीच का आ जा रहा है कि भैया इसके बाद में कितना है? 4 है। इसके बाद कितना है? 4 है। तो क्या हम लोग अब थोड़ा सोचेंगे कि ये जो देन लेन हो रहा था, एक पूरे तरीके से इलेक्ट्रॉन को दे रहा था और दूसरा इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा था? इस तरीके से चीजें चल रहा था। लेकिन जब ऐसे चीजें चल रहा था तब मामला कैसा था? तब मामला था आयोनिक बंधन का। कैसा था? आयोनिक बॉन्ड था, यानी कि आयनिक बंधन था। ये बंधन तो आयोनिक बंधन है, सोडियम और क्लोरीन का संगम है। समझे? सोडियम कब दूर क्लोरीन से, दूर सोडियम से, और ये तो यही मिलकर के क्या बनाता है? नमक, है ना? और ये वही नमक है जो खाते हैं। ठीक है, तो उसमें काफी और चीजें होता है, मिनरल्स, उसमें आयोडाइज साल्ट होता है। 45 फूड के बारे में पढ़ोगे बाद में कि उसमें आयोडीन मिला दिया जाता है, आयोडीन युक्त नमक बनाया जाता है। तो वो बात बाद में आएगा, लेकिन ये बात तो यहाँ पे साफ हो गया ना कि ये सब जो सीधे इलेक्ट्रॉन दे रहा था और दूसरे से इलेक्ट्रॉन ले रहा था, तो जब भी धातु और अधातु के बीच संबंध बनेगा तो उस बंधन का नाम क्या होगा? आयनिक बंधन। क्या नाम होगा? आयनिक बंधन। लेकिन जो दूसरा मामला है उसमें कौन सा बंधन आएगा? सहसंयोजक बंधन। अब यहाँ दूसरा बंधन का एंट्री हो रहा है, सबको स्वागत करना चाहिए। दूसरा हीरो का एंट्री हो रहा है। अभी पहला आयोनिक वाले का मामला क्लियर हो गया। आयोनिक के बारे में बहुत सारा तुमने देखा कैरेक्टर। बाहुबली का एंट्री हो चुका था, कटप्पा भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, शिवगामी देवी भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। अरे हाँ ना बोलो। yes, sir। अच्छा लगता है लड़की का क्लासेस है तो हमको बोलना पड़ेगा वो नागिन वाला शुभांगी, बेला, इस सब का नाम लेना पड़ेगा, तब तुम लोग को पता चलेगा। देखते हो कि नहीं? yes, हाँ देख रहा है, इसमें इतना जहर भर रखे हो एक दूसरे के प्रति, गुस्सा से तुम देखते हो। चलो इधर देखो, तो जब धातु और अधातु आपस में आएगा तो क्या बनेगा? आयनिक बंधन। बात सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब नया बात आ रहा है कि ऐसा हो गया कि कार्बन और धातु,
क्योंकि 4 है बाहर, और ऑक्सीजन ये भी और धातु। अभी दोनों में बातचीत होगा, ये बोलेगा इसके बाहर 6 इलेक्ट्रॉन है, इसके बाहर कितना इलेक्ट्रॉन। अब ये भी अपना किसी को खोज रहा होगा कि हमको 2 इलेक्ट्रॉन देने वाला कोई मिल जाए धातु, ये भी खोज रहा होगा कोई मिल जाए, लेकिन मिला किसी को नहीं। खोजता सब है, मिलता किसी को नहीं है। कभी कभी किसी को मिलता है। समझ में आ रहा है? तो अब देखो ये दोनों आपस में बात कर रहा होगा, तुम लोग को पहले ही पता है। और धातु क्या होता है? फीमेल। तो ये बोल रही होगी कि बहन इलेक्ट्रॉन मिल लो, तो ये बोल रही है ना बहन ना मिल की करबो। तो फिर ये बोल रहा होगा अच्छा चेक तो करा लेवे करते है ना, 8 इलेक्ट्रॉन तो होना ही चाहिए। 8 इलेक्ट्रॉन नहीं होगा तो हमारा लाइसेंस क्या हो जाएगा? यौगिक नहीं बना पाएंगे। तो फिर क्या हुआ कि बोला अच्छा एक काम करो ना, तुमको 2 को जरूरत है, तुम ले लो हमरा से। फिर इसका एक दूसरा वाला ऑक्सीजन है, उसके साथ भी स्थिति ऐसा ही था, तो इसको भी बोला तुमको भी 2 को जरूरत है, इसको भी दे दिया। ठीक बात। अब ये दोनों का तो काम हो गया, लेकिन बोला देखो तुम दोनों को हम दुद्दू को मदद किए, मेरा जब आज को पुराने बारी आएगा, हमको जब चेक करने आएगा, तो हम तुमको जैसे 2 को दिए वैसे ये तुम्हारा वाला भी 2 को उपयोग करेंगे अपने आप का 8 पूरा करने के लिए। तो देखो यहाँ से ध्यान देना सब, 4 को तो इसका अपना है, 2 को इससे लिया और 2 को इससे ले करके पूरा कर लिया। अब देखो कार्बन परमाणु का भी 8, इस ऑक्सीजन परमाणु का भी 8 और इस ऑक्सीजन परमाणु का भी 8। अब मामला बन गया कि नहीं? बस इसी के लिए तो चलता है, पड़ोसी से नमक मांग लेना, पड़ोसी से चीनी मांग लेना, सब्जी मांग लेना, किस लिए? कि नहीं दुनिया चले की कर। हाँ, देने के बाद लेने के बाद देता नहीं है, ये बात हर पड़ोसी सोच रहा है कि ले छे तो दे नहीं छे, तो आखिर दे कौन रहा है? यही बात हमको नहीं समझ में आ रहा कि लौटाया नहीं जाता है। समझ में आ रहा? जैसे हर पापा बोलते हैं कि हम टॉप आए थे अपने क्लास में, एक ही स्कूल में पढ़ रहे हैं, क्लास भी एक ही 2 है, और उस गांव में यदि 12 पापा है तो 12 बोल रहे हैं हमें टॉप कर लिया। अब हमको प्रॉब्लम यह है कि कैसे हो सकता है टॉप, माने उस समय क्या होता था। तो ऐसे ही ये जो चीजें है हम लोग समझ रहे हैं कि तीनों का काम धाम हो गया। उतने इलेक्ट्रॉन में तीनों का काम हो गया कि नहीं? इलेक्ट्रॉन कहीं कोई देन लेन हुआ, सिर्फ और सिर्फ साझेदारी हुआ। ये बटैया खेती हुआ। बटैया खेती समझते हो? हाँ, बटैया खेती तुम लोग खूब समझते हो। अब गाय को जो दे देता है किसी और को पालने के लिए, उसको क्या कहते हैं? तो गाय मेरा है, पालो तुम, लेकिन आधा आधा बांट लेंगे। ऐसा होता है कि नहीं? तो यहाँ पे भी ऐसे ही है। अब जो आयनिक बंधन है वो कैसा है? उसमें सीधे बेच दिया, खत्म, खेत बेच दिया। यहाँ क्या कर दिया? हम खेत को नहीं संभाल पा रहे तो क्या कर दे रहे? बटैया दे रहे कि आधा हमको बांट के देगा। बढ़िया, उसको भी खेत नहीं है, मेहनत करा, उसके बदले उसको आधा मिला, और हमारा खेत है तो इसलिए हमको आधा मिला, खत्म। ऐसा ही यहाँ पे सहसंयोजक बंधन हुआ। स का मतलब होता है साथ, पायलट होता है और उसका को पायलट होता है ना? पायलट के बगल में देखोगे को पायलट। तो जब भी शब्द स लगा रहेगा तो इसका मतलब हुआ कि कोई है जो साझेदारी कर रहा है। सहसंयोजक बनेगा हरदम 2 के बीच में। समझ में आ रहा है? रिश्ता हमेशा कितनों के बीच में बनता है? 2। हाँ, 2 से ज्यादा हो सकता है, लेकिन अकेले में बनता नहीं। तो यहाँ पे कौन सा बंधन है? सहसंयोजक बंधन। समझ में आ रहा है? कौन सा बंधन है? सहसंयोजक बंधन। ये पक्का समझ में आ गया? कोई डाउट? तो अब देखो जब 2 को अधातु आपस में मिलेगा तो कैसा बंधन बनेगा? सहसंयोजक। क्लियर है बात? कोई कंफ्यूजन? थोड़ा सा भी? अरे सारे बोलो, है तो अभी बता दो। चलो
तो इस दुनिया में जब एक धातु और दूसरा अधातु आपस में मिलेगा तो आयनिक बंधन, और दो अधातु मिलेगा तब संयोजक बंधन। इसमें कार्बन क्या है, अधातु है कि धातु है? दूसरा ही अधातु से मिलेगा तब किस तरह का बंधन बनाएगा? बात समझ में आ रहा है? तो यानी कि CO2 दे करके तुमसे पूछे कि इसमें कैसा बंधन बना, तो तुम क्या बोलने वाले हो? सहसंयोजक बंधन। CO2 दे के पूछे कि कैसा बनने वाला है, तो पहला तुमने कार्बन से पूछा कि हे रे कार्बन तुम है कौन, तो बोला हम सीरियल नंबर 6 है। फिर वो बोला, तुम खुद ही निकाला कि अरे तुम तो अधातु है। जैसे ही तुम अधातु बोला तो पद 6 गुण पीछे से चलाया कि विद्युत और उष्मा का कुचालक होगा, पीटने पर क्षणभंगुर टूट जाएगा, बुकनी बुकनी हो जाएगा। बुकनी समझते हो कि नहीं? पाउडरी फॉर्म बुकनी बुकनी हो जाएगा, है? समझ में आ रहा है बात? अब आता है कार्बन के बारे में और कुछ महत्वपूर्ण बातें। चंदा ने पूछी तारों से, पहले सारे से पूछ लो। चलो चंदा पूछेगी, क्या पूछे? देखिए मतलब हाँ, ओकर बाद हम कुछ बोलेंगे। हाँ ठीक है, ओकर बाद 1 2 3 मतलब बाहरी कक्षा में रहेगा तो धातु होगा, और 5 6 7 रहेगा तो अधातु होगा। इसका कारण भी तुम जानते हो ना? हाँ। क्योंकि किसी और से लेना पड़ेगा ना। हाँ। जब भी किसी से लेगा तो अधातु। हाँ ठीक है, आगे बढ़ो। 4 जो होता है वो बीच में होता है तो वो धातु हो जाएगा। अच्छा, बहुत सही दिमाग लगाएंगे कि 4 है तो धातु हो जाना चाहिए। ठीक है, इस मुद्दे पे हम लोग को जस्ट अगले ही बिंदु में समझ में आ जाएगा। पहला नंबर कि 4 क्यों होता है, ठीक है। और इसको किसी को उपधातु कहने के लिए जो शर्त है वो इलेक्ट्रॉन का 4 होने का बाह्यतम कक्षा में नहीं है। हम लोग का दिमाग ऐसे सोचता है कि धातु ये अधातु ये और 4 हुआ तो बीच में आया, तो बीच वाले को क्या कह देंगे? उपधातु। उपधातु को निर्धारित करने का और भी कुछ गुण है, उन सब गुणों को ये पूरा नहीं कर पाता है, इसलिए वो अधातु के ही श्रेणी में रखा जाता है। जैसे मान लो किसी को अधातु तय करने के लिए 12 गुण हो और उसमें से 10 गुण अधातु वाला रखे, तो उसको क्या कह देना चाहिए? अधातु। तो उसी के आधार पर तय किया गया है। सिर्फ एक ही ये कार्बन में सिर्फ ऐसा धातु है तो 4 नहीं, ऐसा 4 रखने वाला तुम मैथ्स के हिसाब से सोचोगे तो जिसका बाहर टोटल परमाणु संख्या 6 है वो भी रखेगा। अब जिसका मान लो 14 है तो 2 8 10 8 4 14, इसके भी बाहर आ सकता है। ऐसे जब हम पूरा डिटेल में 118 में भी जाएंगे तो 5-6 ऐसा आ जाएगा जिसके बाहर बाह्यतम कक्षा में क्या होगा? 4 होगा। सिलिकॉन भी होगा। अब उसका आएगा, अभी आवर्त सारणी का वर्गीकरण आएगा तो हम लोग पूरा डिटेल जानेंगे, ठीक है। अभी जो अपना मुद्दा है उस तक पहुंचने का कोशिश करते हैं। मतलब सब धातु नहीं हो, अधातु नहीं हो। नहीं, सब अधातु, मतलब धातु नहीं हो सकता। अधातु तो होने के लिए तुम्हें पता है कि बाह्यतम कक्षा में 5 6 या 7 होना चाहिए, लेकिन जिसके बाद 4 है उस सब का सब अधातु में नहीं आएगा, कुछ उपधातु में आएगा। तुम्हारा सोचना सही है, लेकिन आवर्त सारणी जब आएगा ना तो हम लोग सब बात क्लियर कर लेंगे, ठीक है। तो अभी अपने लोग को इस बात पे ध्यान देना है कि अपने और कार्बन के बीच में बातचीत हो रहा है, अपने और कार्बन के बीच में। सबसे पहले उसका रोल नंबर पूछे 6, उस हिसाब से बाह्यतम कक्षा में 4, और हम जानते हैं कि जितना भी बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉन है वही उसका वैलेंस इलेक्ट्रॉन कहलाता है। क्या कहलाता है? सबसे बाह्यतम कक्षा में जो इलेक्ट्रॉन है उसी को क्या कहते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। अब तुम समझो, किसी का अपने बाह्यतम कक्षा को पूरा करने के लिए कभी 1 इलेक्ट्रॉन लेना पड़ रहा है, कभी 2 लेना पड़ रहा है, कभी 3 लेना पड़ रहा है और कभी 4 लेना पड़ रहा है। जितना लेना या देना पड़ रहा है इलेक्ट्रॉन को, उसी को आज दिन के बाद से कहेंगे संयोजकता। हाँ, संयोजकता को तुमको लग रहा है ना है इतना इजी? अभी ध्यान दो, बाह्यतम कक्षा में पूरा करने के लिए 8 पूरा करने के लिए इलेक्ट्रॉन को देना या लेना पड़ रहा है, ठीक है। जितना संख्या में तुमने इलेक्ट्रॉन लूज करा है या जितना संख्या में तुमने इलेक्ट्रॉन को गेन करा, अपने पास लाया है,
उस संख्या को ही क्या कहते हैं? संयोजक का। क्या इसमें कोई समस्या है? इसमें कोई बड़ी बात है? समझ में आ रहा है बात? इसमें कोई कंफ्यूजन है? तो हम लोग आज का क्लास को रिव्यू के सेंस में 4-5 चीजें पढ़े उसको देख लेते हैं। सबसे पहले तत्व क्या होता है ये समझ गए? तत्व में थोड़ा मिटा देगा। सबसे पहले तत्व क्या होता है ये समझ गए। तत्व को कहते क्या है? एलिमेंट, है ना? तो तत्व क्या होता है ये समझ गए, है ना? अरे हाँ ना बोलो। ये देखो वो इतना हिंदी पढ़ी है कि वो सोच रही है तत्पुरुष समास। ऐसा बात नहीं, तत्व का बात कर रहे हैं, ठीक है? और यहाँ पे मामला इलेक्ट्रॉन देने या इलेक्ट्रॉन लेने का है। उसी से बन जाएगा क्या चीज? धातु और अधातु। जो इलेक्ट्रॉन को माइनस कर देगा वो क्या हो जाएगा? लेकिन उस पर चार्ज कैसा होगा? और जो इलेक्ट्रॉन को प्लस कर रहा हो वो क्या हो जाएगा? अधातु। और उस पर चार्ज क्या हो जाएगा? ये बात क्लियर है? धातु और धातु चैप्टर में जाकर के हम पढ़े ये दोनों आपस में मिलेगा तो किस बंधन से? आयोनिक बंधन से। किससे मिलेगा? लेकिन ऐसा भी तो हो सकता है कि दो अधातु और अधातु ही आपस में मिलकर के यौगिक बना रहा हो, तब उसको क्या कहेंगे? सहसंयोजक बंधन। बात समझ में आ रहा है? ये बंधन वाला बात क्लियर हो गया। जब भी कोई यौगिक बनेगा तो दो तरह का बंधन, धातु और धातु का होगा तो धातु और धातु मिलेगा तो क्या बनेगा? हाँ, तीसरा बात, मान लो धातु और दूसरा भी धातु ये आपस में मिलेगा तब क्या बनेगा? मिलवे नहीं करेगा, क्योंकि इसको भी इलेक्ट्रॉन देना है और इसको भी चुप, दोनों को इलेक्ट्रॉन अपना अपना माइनस करना है, तो लेने वाला कोई तो होना चाहिए। अरे तुम दानी बनना चाहते हो, अच्छी बात है, पहले भिखारी तो होना चाहिए। तुम सबसे बड़ा पुलिस ऑफिसर बनना चाहते हो, क्रिमिनल तो होना चाहिए। तो खाली दानी बनने से कुछ नहीं होता, भिखारी भी चाहिए। तो भिखारी का रिस्पेक्ट करो, क्यों? क्योंकि वो है तब तुम दानी हो। तुम छात्र हो तभी हम टीचर हैं। तुम छात्र नहीं रहेगा हम टीचर हो जाएंगे? किसका टीचर? मम्मी भी गुस्सा करे तो तुम मम्मी है सिर्फ मेरे कारण से। क्यों? क्योंकि हम हैं तो तुम मम्मी है, नहीं तो तुम मम्मी किसका होगी? ये बात सही है कि नहीं? तो इसलिए देने वाला तो ठीक है, इसको देना है, लेकिन लेने वाला भी तो होना चाहिए। तो ध्रुव धातु कभी भी यौगिक नहीं बना पाता है, बनाता है मिश्र धातु, सरसराव नहीं से। क्या बनाता है? हर मुद्दे पे सलाह देती है। धातु हम तो समझ सकता है नहीं, और धातु में आपस में दो बच्चियों के बीच में देखोगे अच्छा रहेगा। मतलब कि बोल रही है कार्बन की बहन तुमको नहीं मिला इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे इसका जो है ना मामला ऐसा है कि काम हो सकता है। अब ये कहना चाह रही है कि सोडियम और सोडियम ये सहसंयोजक बनाएगा। दीदी कम रहेगा तब ना केकरो से लेके बना लोगे, अधिक रहेगा तो फेंकना पड़ेगा ना। और कोई होना चाहिए ना जिस जहाँ तुम दे सको, नहीं तो अपने निकाल नहीं सकते। ऐसे नहीं कि अपना फेंक दिए कहीं चल जाना है, कोई होना चाहिए तभी। कम है तो दूसरे से पूरा कर लोगे, लेकिन अधिक है तो पूरा नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है? हाँ, बहुत अच्छा। चलो आज के लिए बात को यहीं पे करते हैं। अगले क्लास में हम लोग सीखेंगे कार्बन क्यों ना तो धनायन बनाता है ना ही ऋण आयन बनाता है। समझ में आया? क्यों, इसका क्यों का जवाब देंगे। तो और भी कुछ कुछ बातें पढ़ेंगे। तो नमस्कार, आज का सेवा यहीं पे समाप्त हो गया। लेकिन केमिस्ट्री में है सर, हाँ, आप बोले थे क्या? क्या बोले थे?